हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पाठ 8 वर्ग समीकरण के अभ्यास 8C के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखा जाए। सबसे पहले प्रश्न को लिखा गया कि हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। यानी जो समीकरण मिले हमको इन्हें सॉल्व करना है और फिर इनके उत्तर की जांच करनी है। उत्तर की जांच कैसे होगी? जब हम इन्हें हल करेंगे तो हमें x का मान प्राप्त होगा, ठीक। और x का मान निकल जाएगा, फिर उसको इसी में रख कर सॉल्व करेंगे तो 0 आ गया, तो इसका मतलब कि हमारा आंसर सही है। ठीक है, इस तरह उत्तर की जांच होती है। तो आइए पहले समीकरण को समझे। इसे हम कहते हैं द्विघाती समीकरण। इसका कैसे हम सॉल्यूशन करते हैं? सबसे पहले हम जो बीच वाला पद है, ये देखिए क्या है, 3x² घात के। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि घात के कितने स्टेप हो देखिएगा। सबसे पहला स्टेप ग्रुप में याद रहेगा तो कभी नहीं भूलोगे। पहला स्टेप घात के घटते क्रम में, जो घात है स्क्वायर है, फिर एक है, फिर यहाँ ABCD नहीं है, यानी कि चर पद देखिए x है स्क्वायर में, x है एक में, कुछ नहीं है तो एक यहाँ है ही नहीं, तो इस क्रम में सजाएंगे। सबसे पहला काम क्रम में सजाएंगे। दूसरा काम बीच वाले को तोड़ेंगे। दूसरा काम क्या है? बीच वाले का 2 टुकड़ा करना। इस जो बीच में है 10x, इसके ऐसे 2 टुकड़े करेंगे कि गुणा करने पर, याद रखिएगा, ऐसे 2 टुकड़े जोड़ने पर हमेशा 10x ही आए। जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा? 10x ही। मगर गुणा करने पर जब इनका गुणा करेंगे तो 8 और 3 का गुणनफल, यानी 8 तिली 24 आए। तो इसके 2 टुकड़े कैसे करेंगे? वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो 8 है और ये 3 है, इनका खंड, यानी कि 8 गुणे 3 बराबर क्या होता है? 8 गुणे 3 बराबर 24। इस 24 का खंड निकालेंगे, ठीक है। 24 का गुणनखंड करेंगे, कैसे होगा? देखिए 24 हो गया, गुणनखंड करते हैं। 2 से 12 बार में, 2 से 6 और फिर 2 से 3 बार में और फिर 3 से 1 बार में, ठीक है। इसके 2 टुकड़े करने, 10 के 2 टुकड़े करने के लिए हम ये जो किनारे और शुरू में, याद रखिएगा, जो पहला पद और आखिरी पद के अंकों का गुणा करेंगे। पहले और आखिरी पद के अंकों का गुणा कब पहले और आखिरी लेंगे? जब हम सजा लेंगे स्क्वायर 1 और 0 के क्रम में, घटते क्रम में। चर पद की घात के घटते क्रम में सजाएंगे, पहला काम। दूसरा काम बीच वाले का 2 टुकड़ा करेंगे, जिससे जितना कि गुणा करने पर इन दोनों का गुणनफल आ जाए 24 और जोड़ने पर 10 आ जाए। वो काम कैसे होगा? सबसे पहले शुरू वाले और आखिरी वाले अंक का गुणा करेंगे, 8 तिली 24, उसका एलसीएम ले लेंगे, खंड कर लेंगे, ठीक है। अब इन खंडों के 2 टुकड़े बनाएंगे, इन खंडों से 2 टुकड़े बनाएंगे कि 10 आ जाए। देखिए 2 दूनी 4, ठीक, 4 दूनी 8, इन तीनों को मिला देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 3 अकेला, क्योंकि 2 खंड, एक को छोड़ना पड़ेगा अकेला करने के लिए। 8 और 3 11 हो गया ना, 10 तो आया नहीं, इसलिए इसको नहीं करेंगे। फिर 2 दूनी 4 और फिर ये 2 और ये 3 मिलाएंगे, 2 तिहाई 6, 6 4 10, यानी कि क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देखिए 3x² उतर जाएगा, प्लस 10x को लिख देंगे 6x और इधर लिख देंगे 4x। प्लस में है ना, तो प्लस में, क्योंकि सब प्लस में। देखिए पहला पद प्लस में और आखिरी पद प्लस में। जब ये दोनों पद प्लस में होते हैं और बीच का भी प्लस में होगा तो क्या करेंगे? सब प्लस में ही टूटेगा, ठीक। 6 4 10 हो गया। अब प्लस 8, देखिए 8 4 5 20, 4 6 24, गुणा करेंगे 24 आ जाएगा, ठीक है, और जोड़ेंगे तो 10 आ गया। अब क्या करेंगे? ये 2 और ये 2, इतना करने के बाद 2 हिस्से में तोड़ने के बाद एकदम आसान हो जाता है, इतना और इतना, ठीक है। इन दोनों में से पहले 2 पद, ठीक, और ये बाद के 2 पद, तो आपको सिर्फ पहले 2 पद में कॉमन लेना है। सबसे पहले अंक का कॉमन लेंगे, 3 है और ये 6 है, तो 3 कॉमन ले लेंगे। 3 से दोनों कट रही है संख्या, 3, देखिए 3 तो निकल गया दोनों में से, 3 है ना, देखिए 3 इसमें भी है और 3 से भाग इसमें भी जा रहा है, 3 निकाल लेंगे। अब देखते हैं x में, यहाँ पे 1x है और यहाँ पे x² है, यानी कि 1x, दोनों में x भी निकाल लें। सबसे कम निकालेंगे ना, यहाँ पे कम संख्या थी उसे निकाल लिए, यहाँ पे कम x है इसे निकाल लिए, ठीक। अब देखिए कॉमन लेने के बाद 3 से भाग देंगे 1 और 2x में से 1x निकल गया, 1x बचेगा, बीच में है प्लस, ठीक है। 6 है, 3 दूना 6, 1x था वो भी चला गया,
बचा 2। अब क्या करेंगे अगले के लिए, देखिए एकदम आसान, बीच का प्लस है, प्लस लगा लो। ठीक, बीच का प्लस है, प्लस लगा लिए। अब देखिए क्या करना है हमको, हमें क्या करना है, ये 3x है ना इसमें, और ये 1x है, इसका पहले पहले पद का, ये जो 4x देख रहे हैं, इस 4x में इस पहले पद का भाग देंगे। क्या करेंगे, ये जो 4x है दूसरे, देखिए 2 जोड़े बनाए थे, 2 का 2 जोड़ा बना था, पहले जोड़े से कॉमन निकाल लिए, कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में बचा हुआ पहला पद और दूसरे जोड़े का पहले पद में भाग, जैसे 4x बटे में x। आसान तरीका है एकदम, इसको सीख लीजिए। दूसरे जोड़े का पहले पद बटे में जो ब्रैकेट में लिए थे उसके पहले पद से भाग, जो भी आएगा प्लस में हो या माइनस में हो, जो आ गया उसे ब्रैकेट में भर देना है। क्या है, +4। तो देखिए क्या भरेंगे, यहाँ पे हम +4 आया है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे +4, बाहर क्या लिखेंगे, +4। याद रखिएगा, जो आएगा, यानी +4 आया है तो यहाँ पे लिखेंगे +4, -4 आएगा तो लिखेंगे -4। यहाँ +4 लिख दिए, और इस ब्रैकेट में एकदम सेम इसी को लिख देना है, x + 2। ठीक, अब देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, यानी इसमें और इसमें कॉमन क्या है, ये, तो x + 2 कॉमन, इधर क्या बचेगा, जब x + 2 निकालिए तो 3x, यहाँ से x + 2 निकालिए तो +4। ये हो गया हमारे इस प्रश्न का आंसर। आइए देखते हैं सेकंड वाले को। तो हमें इस प्रश्न में उत्तर की जांच भी करनी थी, ठीक है, तो उत्तर की जांच अभी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले दूसरे प्रश्न को सॉल्व कर लें। ठीक, दूसरे प्रश्न को सॉल्व करके इसमें उत्तर की जांच कर लेंगे, और इसके उत्तर की जांच भी कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न को बाद में सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करें, इसके उत्तर की जाँच करते हैं। तो उत्तर की जाँच कैसे करेंगे, तो देख लीजिए, इसको अभी रहने दीजिए। ठीक है, क्या करेंगे उत्तर की जाँच, तो यहाँ देखिए x + 2 है। ठीक, तो x + 2 बराबर क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि हमें x का मान नहीं पता है यहाँ पर, यहाँ सिर्फ पता है हमें x + 2, क्योंकि देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए 0 कैसे आया, यहाँ से बराबर 0 था, यहाँ भी बराबर 0, यहाँ भी बराबर 0, और यहाँ पे बराबर 0। जब ये 0 बराबर में है तो x + 2 को छोड़ देंगे, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये गुणा कर रहा है यहाँ पर, इधर जाएगा तो क्या करेगा, 0 में भाग देगा, तो ये भी क्या बन जाएगा, 0। तो x + 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2, यानी कि -2 को इसमें हमें रख के सॉल्व करना है। ठीक है, x बराबर -2 को इसमें रख के सॉल्व करते हैं, तो क्या है, 3x² + 10x यानी 10x + 8 बराबर 0, इसमें रख के सॉल्व करेंगे, x बराबर -2, तो रखते हैं 3 ब्रैकेट में -2 का स्क्वायर + 10 ब्रैकेट में -2, जो भी वैल्यू रखेंगे, याद रखिए कभी भी कोई सवाल करते हो, वैल्यू रखना हो, मान रखना हो तो माइनस में रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, माइनस में होगा तो माइनस में, प्लस में होगा तो प्लस में रखेंगे, और ब्रैकेट के अंदर बंद करके रखेंगे, +8 बराबर 0। देखिए 3 बीच में कुछ नहीं गुणा, 2 का स्क्वायर 4, 10 बीच में कुछ नहीं गुणा, और -2 को उसी तरह लिख देंगे, +8 बराबर 0, 4 तिहाई 12, 10 दूना 20, माइनस और प्लस, 10 प्लस में, ये माइनस में, तो माइनस प्लस माइनस, और ये प्लस में 8 बराबर 0। यहाँ देखिए प्लस में 8 प्लस में 12, 12 8 20 -20 बराबर 0, यानी कि 0 बराबर 0। तो यहाँ हो गया हमारा प्रूफ, दोनों पक्ष बराबर आ गया तो इसे ही कहते हैं प्रूफ हो गया। ठीक है, इस प्रकार आप सिद्ध कर सकते हैं। इसी तरह क्या कर सकते हैं, दूसरा वाला क्या है, 3x + 4 बराबर 0। कैसे इसके लिए बराबर 0, कि जब इसको रखेंगे तो ये इस पक्ष में जाएगा और भाग देगा 0 में, तो 0 बन जाएगा। समझ में आया, तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, +4 था -4, और ये 3 गुणा कर रहा है यहाँ पे, इधर जाएगा तो भाग देगा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा भी कन्फ्यूजन हुआ हो तो दूसरे क्वेश्चन को, ये दूसरा क्वेश्चन इसे सॉल्व करेंगे हम अभी, इसे देखिएगा बड़े ध्यान से, जिससे कि आप पूरे के पूरे प्रोसेस को एक बार और देखकर सीख जाएंगे। ठीक है, तो आइए दूसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दूसरे में क्या है, 2x - 3 और फिर एक ब्रैकेट में x - 2 बराबर 0 दिया है। ठीक है, सबसे पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पे आपको गुणा करना भी सीख जाएंगे, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, गुणा करने के लिए क्या करते हैं, देखिए इसमें 1 और 1 2 पद, और इसमें 2 पद हैं, इस पहले का
इन दोनों में गुणा करेंगे, उसके बाद फिर दूसरे का दोनों में गुणा करेंगे और एक साथ लिखते हुए चलेंगे। तो 2x है, पहले x में गुणा करेंगे तो 2x का x में गुणा होगा तो x और x, देखिए 2 के साथ नंबर चाहिए तो कोई नंबर है नहीं, कोई संख्या नहीं है, इसलिए 2 का 2 और x के साथ x हो गया तो x स्क्वायर, इसका इसके साथ हो गया गुणा। अब दूसरे वाले के साथ तो ये पहले सबसे पहले चिन्ह का गुणा, ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 2 और 2 तो 2 दूनी 4, ABCD नहीं है, इधर एक x है तो x। अब इसका इन दोनों में देखिए माइनस और ये प्लस तो माइनस प्लस माइनस, 3 और x का गुणा 3x, यहाँ देखिए माइनस और माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 3 दूना 6 हो गया गुणा। अभी देखिए बीच में जो देख रहे हैं -4x और -3x, ये दोनों जुड़ सकता है क्योंकि इसके पीछे का x और ये x दोनों एकदम सेम है ना, इसलिए अगर ये x स्क्वायर है तो ये इसके साथ नहीं जुड़ेगा क्योंकि एकदम सेम होना चाहिए। तो 4x और 3x जोड़ देंगे तो 2x स्क्वायर, माइनस 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 रहेगा मगर जुड़ जाएगा, 4 3 7x, -4 और -3 -7x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, पहला काम क्रम तो एकदम सही है, स्क्वायर फिर बिना स्क्वायर फिर बिना x का, ठीक। कैसे रखेंगे तो देखिए पहला वाला प्लस और लास्ट वाला प्लस, इसका मतलब याद रखिएगा शुरू वाला पद और लास्ट वाला पद अगर दोनों ही पद प्लस में रहेगा, प्लस में हो या माइनस में हो, दोनों ही पद एकदम सेम चिन्ह का हो, एक जैसे चिन्ह का, ये भी प्लस ये भी प्लस, ये भी माइनस ये भी माइनस, जब दोनों का चिन्ह एकदम सेम होगा तो क्या करेंगे, बीच वाला जोड़ के आएगा, ठीक है, और दोनों का चिन्ह अलग अलग होगा तो बीच वाला घटा के आएगा। यानी कि हम इसके 2 टुकड़े करेंगे, 2 टुकड़े ऐसे होंगे कि दोनों जोड़ के क्या आ जाए 7, क्योंकि देखिए ये भी प्लस में ये भी प्लस में, इसके मतलब नहीं है बीच में माइनस से, ठीक है, ये शुरू वाला और लास्ट वाला दोनों प्लस में है तो ऐसे 2 टुकड़े होंगे 7 के कि जोड़ के आ जाए कितना 7, और अगर दोनों माइनस में होते तो भी जोड़ के, और एक प्लस एक माइनस होता तब क्या करते हैं हम लोग, इसको घटा के लाना पड़ता, ठीक है। तब सबसे पहले क्या करेंगे, 6 का और 2 का गुणा, क्योंकि देखिए इसके 2 टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर 7 आ जाए, ठीक, मगर गुणा करने पर 6 दूना पहले और आखिरी का गुणा, 6 और 2 6 दूना क्या आ जाए 12, ठीक है। यानी 2 ऐसे टुकड़े करने हैं, जोड़ने पे 7 और गुणा करने पे 12, तो 12 का खंड करेंगे, 2 से 6 2 से 3 3 से 1, ठीक है। क्या खंड मिल गया, 2 2 और 3, तो ये 3 खंड है, हमें सिर्फ 2 खंड चाहिए, इन दोनों को मिला देते हैं, 2 दूनी 4 और 1 3, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7 आया ना, तो इसलिए एक इसका देखिए 2x स्क्वायर, ठीक, ये हो जाएगा 4x और ये हो गया 3x, यहाँ लगाया माइनस, -4x -3x, क्यों ऐसा किए -4x -3x, और प्लस 6 बराबर 0, माइनस में दोनों को क्यों रखें, तो इन दोनों को इसलिए माइनस रखे हैं क्योंकि दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ेंगे और आना चाहिए माइनस में, ठीक। तो ये क्या होगा 4 और 3 7 -7x आ जाएगा, और गुणा करने पे 6 दूना 12 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 और ये 2 कितने पद हुए 4 पद, 4 पद हो गए। हमें शुरू वाले 2 में से कॉमन लेना है और बाद के 2 को अपने आप कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। पहला काम क्या करेंगे, बस शुरू का कॉमन, यहाँ से 2 दोनों में भाग दे रहा है 2 निकलेगा, x देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 1x है, गिनती गिनिए, ठीक है, यहाँ 2x है यहाँ 1x है, तो जो कम है वो ले देगा, तो ये 1 दे देगा, इससे भी 1 ले लेंगे क्योंकि इसके पास 2 है, 1 दे सकता है। अब देखिए भाग देंगे, 2 से 2 कट गया और यहाँ पे क्या बचा, x 2 था, ये 1x निकाल लिए तो कितना बचा 1, माइनस यहाँ पे 2 से भाग देंगे 4 में, 2 दूनी 4 और 1 ही x था वो भी निकल गया, नहीं बचा कुछ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है उसके लिए अभी रुक जाइए, ठीक। यहाँ पे क्या था, 2 2 पदों के एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये बनाए थे हम, ठीक है। सबसे पहले अब क्या करेंगे, पहले जोड़े का कॉमन निकाल लिए, दूसरे के लिए कुछ नहीं, एकदम आसान है, जो पहले जोड़े से कॉमन निकाले हैं ना, तो ब्रैकेट का जो पहला पद है क्या
ब्रैकेट वाला पहला पद इसको x नीचे ये हर में रहेगा, और जो दूसरे जोड़े का पहला पद चिन्ह के साथ, ठीक है, दूसरे जोड़े का पहला पद चिन्ह के साथ -3x, ठीक है, -3x और ये प्लस में x भाग देगा, कितना आ गया -3, कितना आ गया -3। बस इसी -3 को यहाँ रखना है और सेम टू सेम इसको उतार देना है, इसी ब्रैकेट को सेम उतार देना है, ठीक है। अब बराबर में 0। अब क्या करेंगे, यहाँ x-2, यहाँ x-2 कॉमन बचेगा, क्या यहाँ से 2x और यहाँ से -3 बच गया, ठीक है। यहाँ से x-2, यहाँ से 2x-3 बच गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो देखिए x-2 2x-3 बराबर 0। हमें अब देखिए आंसर तो आ गया, यहाँ पे जांच करना है। सबसे पहले देखिए x-2 बराबर 0 और 2x-3 बराबर 0, ये दोनों कैसे हो सकता है। जब हम इसको छोड़कर इसको पक्षांतर करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और इसे छोड़ के इसे पक्षांतर करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और इसका मान इतना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x का मान निकालेंगे, क्या आ जाएगा, x बराबर 2, क्योंकि -2 था उधर गया तो +2, और यहाँ से x बराबर आ जाएगा -3 है तो इधर +3, और जो गुणा कर रहा है वो आएगा तो भाग देगा, यानी एक आ गया 3/2 और एक केवल 2। तो हम एक को चेक कर लेते हैं रख के, दूसरे को आप अपने से चेक कर लेंगे, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, प्रश्न में रख के चेक करते हैं, जो प्रश्न था। तो 3/2 को इसमें रख के चेक करते हैं। तो x बराबर 3/2 कहाँ रखेंगे, जहाँ आपका मन, यहाँ रख लें, यहाँ रख लें या यहाँ रख लें, कहीं रख सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं, प्रश्न में रखते हैं। प्रश्न क्या है, 2x-3 और फिर x-2, यहाँ पे x का मान रखेंगे। 2x का मान क्या है, 3/2। कभी भी कोई वैल्यू रखें हमेशा ब्रैकेट में करके 3, ठीक। अगला में क्या है, x का मान 3/2 -2। सॉल्व करते हैं इसको, गुणा करेंगे 3 दूना 6/2, ठीक है, -3 ब्रैकेट में एलसीएम 2, ठीक है, एलसीएम 2 हो गया। और यहाँ पे देखिए क्या होगा, 3 - 6। तो ये देखिए अब ये 2 से 6 कट गया, कितने बार में, 3 बार में, 2 3 6, 3 - 3, और इधर क्या बच गया -3/2। 3 से 3 गया तो 0, और बीच में कुछ नहीं गुणा, और यहाँ क्या है -3/2, यानी 0 से किसी में गुणा करेंगे तो वो भी क्या बन जाएगा, 0। तो क्या हो गया, 0 = 0, यानी कि यहाँ देखिए प्रूफ हो गया, क्योंकि 0 इस पक्ष में भी हो गया और इस पक्ष में, बाएं और दाएं पक्ष दोनों बराबर हो गया, इस प्रकार सिद्ध हो गया, ठीक है। आप यहाँ पर x बराबर 2 रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे के प्रश्न को अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।